ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरुदाभा पीताम्बरादरुणबिं फलादरोष्टान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृपा बिहारी लाल की जय। आइए आज की मंगलमय श्री कृष्ण कथा को हम आरंभ करें। उससे पूर्व में 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन कर लें। तत्पश्चात आज की मंगलमय श्री कृष्ण कथा को हम आरंभ करेंगे। बड़े प्रेम से और भाव से आप सभी गाएंगे। गोविंद गोपाल गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोपाल गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोपाल गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, मीरा के नाथ को मनाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे,
राधा माधव को मनाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोपाल गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोपाल गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोपाल गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। श्री कृपा बिहारी लाल की जय। श्री कृपामयी राधा रानी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। संत समाज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वांछा कल्प तरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री कृपा बिहारी लाल और उन्हीं का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। परम कृपालु परम दयालु श्री कृपा बिहारी लाल जी के युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। परम सम्राट पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत जी को बारंबार प्रणाम। परम पूज्य प्रातस्मरणीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणारविंदों में बारंबार नमन। और YouTube के माध्यम से श्री कृष्ण कथा को श्रवण करने के लिए YouTube के माध्यम से जो भी श्रवण कर रहे हैं आप सभी को बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण, श्री राधे और नारायण। परम कृपालु परम दयालु श्री कृपा बिहारी लाल की महती कृपा करुणा से संत जनों के गुरुजनों के पावन आशीर्वाद से मानव शरीर ग्रहण करने का सर्वोत्कृष्ट फल है सत्संग, जो कि श्री कृपा बिहारी लाल जी की कृपा से कृष्ण कथा के माध्यम से हम आप सभी को प्राप्त हो रहा है। बंधुओं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े कृपाशाली हैं। श्री कृपा बिहारी लाल जी की महती कृपा करुणा हम आप सभी पर कि एक बार पुनः उन्होंने हम आप सभी को अवसर प्रदान किया। और बंधुओं, इस बार तो ऐसा अवसर दिया, कृपा बिहारी लाल जी की प्रेरणा रही कि इस बार तो भैया हमारी कथा कहो तुम। वैसे तो श्रीमद् भागवत जी भगवान का ही स्वरूप है, वांग्मय स्वरूप है, परंतु इस बार विशेष रूप से भगवान के श्री कृष्ण के जन्म से लेकर और अपने स्वधाम गमन तक की लीला का इस बार कृष्ण कथा के माध्यम से हम आप सब श्रवण करेंगे। बंधुओं, जब तक भगवान का हमने दर्शन नहीं किया ना, तभी तक हम इधर उधर अपने मन को लगाए बैठे हैं।
जब भगवान का दर्शन हो गया फिर बंधुओं हम इधर उधर मन लगा ही नहीं सकते, चाह कर भी नहीं लगा सकते। आज की मैं कथा को आरंभ करूं बंधुओं, उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है, जो भी इस YouTube चैनल के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहा है, आप सभी से प्रार्थना, आप सब इस कथा को आगे शेयर करें। व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से आप सर्व इसको आगे भेज सकते हैं, क्योंकि बंधुओं आपसे जुड़े हुए कई जन होंगे और उनमें कोई ना कोई भगवत भक्त भी होगा, और कोई भगवत भक्त नहीं भी हुआ बंधुओं, शायद कोई किसी न किसी प्रकार के दुख से दुखी हो, आपके द्वारा ये कथा का लिंक उस तक पहुंचे और उसने यदि खोल के भगवान की कथा को सुन लिया, तो बंधुओं जिस पीड़ा में वो पीड़ित है, जिस दुख से वो ग्रसित है, जिस क्लेश से वो भयाक्रांत है, ये कथा उसके क्लेश का नाश कर देगी। और बंधुओं आपके द्वारा ये कथा जब आगे शेयर होगी और उसका दुख दूर होगा, तो विचार कीजिए आपने कितना बड़ा उपकार कर दिया, किसी एक व्यक्ति को दुख से उसकी छुटकारा दिला दिया। इसीलिए बंधुओं आप सब इस कथा को आगे शेयर कर दे। आप चाहे जैसे आपको शेयर करना अच्छा लगे आप वैसे शेयर कर दीजिए, ताकि और भी इस कथा का लाभ ले सके। लाइक भी कर दीजिए यदि बढ़िया लगे तो, और बड़े प्रेम से इस कथा को श्रवण कीजिए। 7 दिन पर्यंत बंधुओं श्री कृष्ण कथा के माध्यम से भगवान की ही महती कृपा करुणा, 7 दिन पर्यंत उनकी मधुर मधुर लीलाओं को श्रवण करेंगे। और बंधुओं कृष्ण कथा है तो कृष्ण कथा ब्रज की तरह ही होगी। भगवान ने जहां पर लीला की है तो वही रस वहां से प्राप्त हुआ है, उसी को ब्रज भाषा का होगा तो ब्रज भाषा में आप सबको मैं सुनाने का प्रयास करूंगा। इसलिए बड़े भाव से 7 दिन पर्यंत सुनना, एक आसन लगाकर बैठ जाना और परिवार के संग बैठकर सुनना। 1 घंटा निकालने में कौन सी बड़ी बात है बंधुओं, 24 घंटे हैं, 24 घंटों में से 1 घंटा निकालकर भगवान की कथा बड़े प्रेम से सभी सुनना, ठीक है। तो चलिए आज की कथा को हम आरंभ करते हैं। तो बंधुओं जब तक हम भगवान को देख नहीं लेते, जब तक हमने भगवान का दर्शन नहीं किया, तभी तक हम अपने मन को इधर उधर लगाए हैं। एक बहुत बड़े अद्वैत सिद्धांत के अद्वैत जो अपनी आत्मा में ही रमण करते थे, उन्हें कोई कहता, उन महापुरुष उनका नाम है मधुसूदन सरस्वती पाद। उन मधुसूदन सरस्वती जी को कोई कहता कि चलो भैया भगवान के मंदिर में दर्शन कर आओ, तो कहते ना ना ना, हमें कोई मंदिर की जरूरत नहीं, हमें तो आत्मा में वही ईश्वर अंश जीव अविनाशी जो हमारे अंदर है वही तो वहां बैठा है। वो दर्शन भी नहीं करते और उस आत्म तत्व में रमण करते रहते, बैठे बैठे उसी आत्म तत्व में रमण करते। एक बार बंधुओं वो वृंदावन चले गए, यमुना के पुलिन पर बैठे बैठे ध्यान लगाकर भगवान का खूब ध्यान कर रहे, बड़े प्रेम से ध्यान कर रहे। ध्यान करते 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 जैसे उनकी आंख खुली बंधुओं, श्री कृपा बिहारी लाल उनके सामने से होके गुजर गए। श्री कृपा बिहारी लाल उनके सामने से गुजरे बंधुओं, यमुना का पुलिन था। जैसे ही कृष्ण का दर्शन किया, टेढ़ी टांग वाले का दर्शन किया, अब तो बंधुओं पुनः जब समाधि लगाई ना, तो अब समाधि नहीं लग पा रही है। अब बार बार चिंतन चल रहा है, वो कितना सुंदर था, उसने अपने शरीर पर पीतांबर ओढ़ रखा था, हाथ में बांसुरी धारण किए है। भगवान की उस छटा को देखकर बंधुओं मधुसूदन सरस्वती जी महाराज, जो कि अपनी आत्मा में ही रमण करते थे, और आत्म तत्व आत्मा में रमण करने वाले मधुसूदन सरस्वती जी ने केवल एक बार भगवान का दर्शन कर लिया बस। और अब वो चाहकर भी अपने हृदय से वो छवि निकाल नहीं पा रहे हैं। जो पहले कहते थे कि कौन भगवान, अपनी आत्मा ही आत्मा सो परमात्मा, सो उसी में अपने में रमण करते, कहीं जाते नहीं। और आज
जब उन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया तो क्या कह रहे हैं कि वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जो एक समय में भगवान का दर्शन करने भी नहीं जाते थे और आज जब उनको भगवान का दर्शन हुआ तो बंधुओं अब क्या कह रहे हैं, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण से परे कोई तत्व है, मैं मधुसूदन सरस्वती पाद कहता हूं, उससे अलग कोई तत्व है ही नहीं। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण से परे यदि कोई तत्व है मैं उसको नहीं मानता। तत्वन को तत्व श्री कृष्णचंद्र, सब तत्वों का तत्व तो बंधुओं हमारे कृपा बिहारी लाल है। तो जब तक हमने भगवान का दर्शन न किया तभी तक बंधुओं हम अपने मन को इधर उधर भटका सकते हैं। और जब बंधुओं हमने सच्चा दर्शन एक बार कर लिया, फिर चाह कर भी हम चाहें ना कि भैया अब हम मंदिर ना जाएं, अब हम दर्शन ना करें, हो ही नहीं सकता। आप उसके बिना रह ही नहीं सकते। गोपियों ने किया ना दर्शन, आप श्रवण करेंगे आगे कथाओं में, गोपियां रह नहीं पाती थी, फिर भगवान के दर्शन के बिना रह नहीं पाती थी, फिर कोई ना कोई बहाना ढूंढ कर वो दर्शन कर ही लेती थी। ऐसे श्री कृपा बिहारी लाल जी का कृष्ण कथा के माध्यम से हम श्रवण करेंगे कि भगवान ने कैसी कैसी मधुर मधुर लीलाओं को किया है। रास लीला की, और भी वृंदावन में भगवान ने कौन कौन सी लीला की, गोकुल में कौन कौन सी लीला की, मथुरा में कौन कौन सी लीला की, और द्वारिका में आकर कौन कौन सी लीला की। इन सब लीलाओं को हम बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। आज बंधुओं प्रथम दिवस है, तो प्रथम दिवस में आज कन्हैया का जन्म करेंगे हम। आज भगवान कृपा बिहारी लाल हमारी आज की कथा में जन्मेंगे, और फिर जन्म के बाद में उन्होंने क्या क्या किया वो हम 7 दिनों में श्रवण करेंगे बड़े प्रेम से। तो बंधुओं श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद में राजा परीक्षित के पूछने पर सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन किया। तो सूर्यवंश में पधारे हमारे राम और चंद्रवंश में पधारे हमारे श्याम। भगवान श्री राम का चरित्र राजा परीक्षित ने खूब सुना, बड़े प्रेम से सुना, आनंद से सुना। और आनंद से सुनने के बाद में बंधुओं राजा परीक्षित कहते हैं कि अथात श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावन यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तय। महाराज आपने सूर्यवंश का बड़े ही अद्भुत वर्णन किया, अब हमें थोड़ी चंद्रवंश का भी वर्णन कीजिए ना। चंद्रवंश की कथा सुनाइए कि चंद्रवंश में कैसे कैसे प्रतापी राजा हुए। और मैंने सुना है चंद्रवंश में हमारे कन्हैया भी आए हैं, उनके अवतार की कथा भी कहिए। और जब इस प्रकार राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से जिज्ञासा रखी तो श्री सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं। क्या कह रहे हैं? चंद्रवंश का वर्णन करते हैं। भगवान नारायण के नाभि कमल से हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि से हुए चंद्रमा, और यहीं से बंधुओं चंद्रवंश प्रारंभ हुआ। चंद्रमा के द्वारा बुध का जन्म हुआ और बुध के द्वारा पुरुरवा का जन्म हुआ। बंधुओं
शुरुआत की जो कथा है ना, ये कहां से कहां तक राजाओं का पहले वर्णन आया है, चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन किया, उसके बाद में भगवान तक पहुंचते हैं। तो पुरुरवा का जन्म हुआ, पुरुरवा के बंधुओं पुत्र हुआ आयु, आयु से नहुष आदि 5 पुत्रों ने जन्म लिया, और जिनमें से बंधुओं ययाति जो थे उनका विवाह हुआ शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से। और ययाति के पुत्र हुआ बंधुओं, पहली पत्नी से हुए यदु और तुर्वसु, ये 2 पुत्र हुए। यदु से यदुवंश चला है, ठीक है बंधुओं, और दूसरा तुर्वसु। ययाति की दूसरी रानी से 3 पुत्र हुए, द्रुह्यु, अनु और पुरु, जिससे पुरुवंश चला आगे। यदु जी महाराज से बंधुओं यदुवंश चला। यदु जी महाराज के वंश में आगे चलकर हुए शूरसेन नाम के राजा, और बंधुओं शूरसेन के वसुदेव जी हुए। वसुदेव आदि 10 भैया हुए। वसुदेव जी का ब्याह देवकी के साथ हुआ। सब सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। परीक्षित, शूरसेन के हुए वसुदेव जी, और वसुदेव जी का ब्याह हुआ देवकी से, देवक राजा की कन्या देवकी से। अब देवकी के 9 संतानें हुई। 8वें गर्भ से भगवान कृष्ण पधारे, और भगवान कृष्ण का जैसे ही अवतार हुआ, अवतार होते ही पहले 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें पुत्र बलराम, वो भगवान की माया से रोहिणी के गर्भ में भगवान ने स्थापित कर दिया, और 8म गर्भ में भगवान कृष्ण पधारे। वसुदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को ले जाकर गोकुल में यशोदा जी के महल में सुलाकर, और उनके यहाँ जो योग माया ने जन्म लिया, उस योग माया को लेकर पुनः अपने कंस के कारागार में आ जाते हैं। भगवान 3 वर्ष तक गोकुल में मधुर मधुर लीलाएं करते हैं। 3 वर्ष के बाद में भगवान गोकुल आ जाते हैं। गोकुल में बड़े मधुर मधुर लीलाएं करते हैं। अनेकों असुरों का संहार करते हैं। अगासुर, बगासुर, धेनुकासुर, पूतना, मुष्टिक, चाणूर, इन सब का वध करते हैं। और वध करने के बाद में 8 वर्ष भगवान गोकुल में रहते हैं। तो 3 वर्ष गोकुल में और 8 वर्ष वृंदावन में, सो भगवान हो गए 11 वर्ष के। भगवान 11 वर्ष के बाद में भगवान मथुरा आ गए, और मथुरा में बंधुओं कंस का उद्धार किया, अनेकों असुरों को मारा। जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया, सो भगवान मथुरा को छोड़कर द्वारिका चले गए। द्वारिका जाने के बाद में भगवान के 16,108 ब्याह हुए। महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान पांडवों के पक्ष में रहे, और महाभारत के युद्ध के पश्चात में भगवान उद्धव को ज्ञानोपदेश प्रदान करके भगवान अपने स्वधाम को चले गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज ने कहा कृष्णचंद्र भगवान की जय, और आज की कथा को यहीं विराम। जैसे ही ये बात कही, आज की कथा को यहां विराम। परीक्षित बोले महाराज महाराज रुकिए रुकिए रुकिए, अरे आपने अभी तो कुछ कथा कही नहीं और आप कहते कथा को विराम। ना ना ना, ऐसा मत कीजिए हमारे साथ, मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। मैं जिस कृष्ण का हमारे ऊपर इतना उपकार हुआ, वो कृष्ण कथा सुनाइए। सुखदेव जी बोले सुना तो दिया। मथुरा में जन्म हुआ, गोकुल में रहे, वृंदावन में मधुर मधुर लीलाएं की, मथुरा पधारे, मथुरा के बाद में द्वारिका में 1008 विवाह हुए, द्वारिका के बाद में उद्धव को ज्ञानोपदेश प्रदान किया और अपने सुदाम को चले गए। हो गई कृष्ण कथा। राजा परीक्षित कहते हैं नहीं नहीं प्रभु, आपने भगवान श्री राम की कथा सुनाई, मैंने खूब प्रेम से सुनी। अनेकों ऋषियों से मैं भगवान राम की कथा सुनता रहता हूं, मैंने खूब प्रेम से सुना, परंतु प्रभु जिन
कृष्ण का हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार है, उन कृष्ण का चरित्र सुनने का नंबर आया, बारी आई, सो आपने इतनी संक्षेप में कह दी वहां जन्म हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। नहीं नहीं प्रभु, विस्तार से मुझे सुनाइए कि भगवान ने कैसे कैसे लीला की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कृष्ण कथा तुम्हें इतनी प्रिय लग रही है। परीक्षित ने कहा, महाराज, जिन कृष्ण का हमारे पूरे खानदान पर इतना उपकार रहा, उस कृष्ण की कथा को मैं ऐसे संक्षेप में नहीं सुनना चाहता। पूछते हैं सुखदेव जी कि भैया तुम्हारे ऊपर क्या उपकार किया। जानते सब कुछ है सुखदेव जी, पर फिर भी परीक्षित से सुनना चाहते हैं कि इसको पता है या नहीं है, क्या क्या उपकार किया। तब परीक्षित बोलता है, महाराज, उनके उपकारों का मैं कहां तक वर्णन करूं। मेरे बाबा, मेरे दादा लोग 5 पांडव, उनकी सेना जो थी ना, बहुत छोटी थी, गिनती की सेना, और उनके विपक्ष में जो कौरव सैन्य सागर है एक प्रकार का है, और उस कौरव सैन्य सागर में तिमिंगल मछलियां, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ऐसे बड़े बड़े वीर योद्धा उसमें थे। मेरे बाबा लोग केवल 5 जन थे, और उनके पास कुछ था तो केवल श्री कृष्ण के आशीर्वाद, उन श्री कृष्ण की कृपा थी उनके साथ में, और उनके पास कुछ नहीं था। उन श्री कृष्ण के चरणों के आश्रित मेरे बाबा हो गए, सो उस कौरव सैन्य सागर को ऐसे पार कर लिया जैसे गाय के बछड़े का खुर जो होता है, उस खुर के गड्ढा कितना सा होता है, और उस खुर के गड्ढे को पार करने में किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। ऐसे ही कौरव सैन्य सागर को मेरे बाबाओं ने ऐसे ही पार कर लिया। किसकी कृपा से? कृष्ण की कृपा से। तो उनकी हमारे ऊपर इतनी कृपा रही है, तो उनकी कथा में विस्तार से सुनना चाहता हूं। परीक्षित, सुखदेव जी ने कहा, ये तो तुम्हारे दादाजी की बात हुई, उनके ऊपर उपकार किया तो उनको सुननी चाहिए। परीक्षित कहता, नहीं नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है कि केवल भगवान ने मेरे बाबाओं पर कृपा करी। ना ना ना, प्रमाण में, साक्षी में आपके सामने बैठा हूं, उन्होंने केवल मेरे बाबाओं की रक्षा नहीं की, मेरी भी रक्षा की। कि द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजं कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिं गत आत्तचक्रो मातुश्च मेय शरणं गताया। परीक्षित बता रहे हैं कि मेरे ऊपर क्या उपकार किया। सुखदेव जी महाराज, मैं आपके सामने आज यहाँ बैठा हूं ना, इसमें यदि कोई किसी का हाथ है तो वो केवल कन्हैया का है। मैं मां के गर्भ में था, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने मुझे गर्भ में ही मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, पर प्रभु, मेरी मां दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में गई और भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके मेरी रक्षा की। वो तो आत्मा की रक्षा की, और आज वो मेरे शरीर की रक्षा की। दूसरी, मुझे शाप मिला, मैंने अपराध कर दिया ब्राह्मणों का, मैंने अपराध कर दिया एक संत का, ऋषि का शाप, मैंने अपमान कर दिया, ऋषि पुत्र ने मुझे शाप दिया, तो भगवान ने कृपा करके आपके रूप में आज मुझे ये कथा सुनाने के लिए आपको भेज दिया। आप ही भगवान के रूप में पधारे हैं। इसलिए जिन्होंने मेरे ऊपर इतना उपकार किया,
मैं उनकी कथा इतनी संक्षिप्त कैसे सुन सकता हूं? कोई आत्महत्यारा होगा, कोई आत्महत्यारा कोई होगा ना, उसे ही भगवान की कथा प्रिय नहीं लगेगी। बाकी भगवत प्रेमी जन जो हैं वो तो कथा मात्रिक जीवन, भगवान की कथा संक्षिप्त नहीं सुन सकते। महाराज मुझे विस्तार से सुनाइए। और आपने कहा कि वसुदेव जी की इतनी रानियां हैं और भी पत्नियां हैं। देवकी के पुत्रों में आपने 7वें पुत्र बलराम जी आए। दूसरी रानी रोहिणी के गर्भ से भी बलराम जी का जन्म हुआ। तो बलराम जी रोहिणी के पुत्र अलग हैं और देवकी के पुत्र अलग हैं क्या? सुखदेव जी का नहीं, एक ही है। तो महाराज मैं सुनना चाहता हूं कि बिना दोबारा जन्म लिए एक बालक 2 मां का कैसे हो सकता है? मैं सुनना चाहता हूं मां शब्द कितना उदार है, मां कितना प्रेम करती है अपने पुत्र से, और जिसके नाम में 2 मां लगे, मां मां, इतने ऐसे प्रेमी मामा को भगवान ने क्यों मारा? मैं सुनना चाहता हूं, आप मुझे विस्तार से सुनाइए। जब परीक्षित की इतनी प्यास देखी कथा के प्रति, सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, आपको 4 दिन हो गए, 4 दिन से आपने न तो कुछ खाया है न कुछ पिया है। 4 दिन से बैठे बैठे आप श्रवण कर रहे हो कथा को। मैं कृष्ण कथा कहूं उससे पहले आप पानी पी लीजिए, कुछ खा लीजिए। और जैसे ही कुछ खाने पीने के लिए कहा ना, तो परीक्षित क्या कहते हैं कि नैषाति दुस्सहा क्षुण्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतम्। महाराज आपके मुख से अमृत निकल रहा है, तो कोई कैसा भी आदमी क्यों ना हो, जब खाने को रसगुल्ला मिले तो फिर वो गुड़ से अपना मुंह चिपचिपा क्यों करेगा? पीने को यदि गंगाजल मिल रहा हो तो फिर वो गंदा पानी क्यों पिएगा? इसी प्रकार से आप जो मुझे कथामृत पिला रहे हैं, इस कथामृत को पीने के बाद में अब मुझे तो भूख लग ही नहीं रही है। इस शरीर की भूख ने ही तो मेरे साथ ऐसा किया कि मैंने संत का निरादर कर दिया, अपमान कर दिया। ये सब इस भूख और प्यास के कारण हुआ। प्रभु, आप जो कथा सुना रहे हो ना, उस कथा का रसपान करके अब मुझे भूख भी नहीं लग रही है। आप तो बस मुझे कथा सुनाते जाइए, सुनाते जाइए, सुनाते जाइए। अब मैं केवल और केवल कथा के आधार पर ही जीऊंगा। और यदि आपने कथा सुनाना बंद कर दिया तो मैं नहीं जानता कि आगे मैं जी पाऊंगा या नहीं जी पाऊंगा। इसलिए गोपियां भी तो कहती है तव कथा अमृतम, प्रभु आपकी कथा अमृत है। और दूसरा तव कथा अमृतम, आपकी कथा मानो मारने वाली है। जब तक कोई सुन न ले तब तक वो बढ़िया है, और जैसे ही एक बार कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश कर गई, फिर तो बंधुओं हम चाहकर भी रोक नहीं पाते। अरे भैया कहाँ कथा हो रही है, चलें सुने। इतना मधुर भगवान का चरित्र है, उसके बिना कोई कैसे रह सकता है। और जैसे ही परीक्षित की ये बात सुनी राजा श्री सुखदेव जी महाराज ने कि अब मुझे और कुछ नहीं ग्रहण करना, केवल आप कथा सुनाइए, कथा सुनाइए। और जब इतना कहा, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की बड़ाई करते हुए कहते हैं कि सम्यक् व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायान्ते
यज्जाता नैष्टिकी मते। राजन परीक्षित, तुम धन्य हो, सम्यक व्यवसितो बुद्धि। तुम धन्य हो गए हो, जहां तुम्हारी मति लगनी चाहिए थी वहां तुम्हारी मति अब लग चुकी है, अब तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, तुम धन्य हो। सुखदेव जी जो चाहते थे वही हुआ कि राजा परीक्षित के भीतर जो भय है वो समाप्त हो जाए। और अब राजा परीक्षित कह रहे हैं कि बस मैं तो अब इस रस को पीना चाहता हूं और इसके अलावा और कुछ नहीं चाहता। कथा बंधुओं 3 लोगों को पवित्र करती है। पहली, वक्ता को, जो कथा को कह रहा है, क्योंकि उसके हृदय में यदि भाव नहीं आएगा तो वो आपको क्या सुनाएंगे। इसलिए सबसे पहले कथा पवित्र करती है वक्ता को। दूसरी, जो कथा के विषय में जिज्ञासा करता है, कथा उसको भी पवित्र करती है, क्योंकि यदि उसने जिज्ञासा नहीं की तो वक्ता क्या सुनाएंगे। दूसरा, जिज्ञासा करने वाले को भी पवित्र करती है। और तीसरा, जो इन दोनों के संवाद को बैठकर सुनते हैं, कथा उसको भी पवित्र करती है। 3 जनों को कथा पवित्र करती है, वक्ता को, श्रोता को और पूछने वाले को। तीनों का कथा कल्याण करती है। और बंधुओं, जो लोग कहते हैं ना, क्या कथा सुनना, बार बार एक ही एक कथा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं मानो उन्होंने अभी तक कथा सुनी ही नहीं। जो लोग ये बात कहें कि क्या कथा सुनना, बार बार कथा 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 कथा, एक ही तो कथा है, भगवान का वहां जन्म हुआ, वहां ऐसा किया, वहां ऐसा किया, वहां ये ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, कृष्ण कथा खूब सुन रखी है। बंधुओं, सुखदेव जी कहते हैं उसने अभी तक कथा सुनी ही नहीं है। यदि कथा सुन लेता तो ये बात कहता ही नहीं। यदि उसने कथा सुन ली होती, रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाई। जो भगवान राधा माधव की कथा को सुनकर यूं कहे कि बस ये तो खूब सुन रखी है, अभी तक बंधुओं उसने सच्चे हृदय से कथा सुनी ही नहीं है। यदि सच्चे हृदय से कथा सुनी होती तो वो उसमें डूब जाता, फिर वो कहने लायक नहीं बचता कि कृष्ण कथा में क्या रखा है, कैसा क्या है। उसने अभी तक जाना ही नहीं। जो ये बात बोलता है क्या कथा बार बार सुन रखी है, उसने अभी तक कुछ नहीं जाना। इस प्रकार से कथा 3 लोगों को पवित्र करती है। अब सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं और कहते हैं कि राजन, द्वापर के अंत में जब दुष्टों का साम्राज्य बढ़ गया, अधर्म को खूब प्रचार प्रसार हो गया, तो पृथ्वी भारवती हो गई। बंधुओं, एक बात याद रखना, जब अधर्मी लोग, हम धर्म को छोड़ देते हैं और अधर्म का पालन करने लगते हैं, अधर्म को अपने जीवन में अपनाने लगते हैं, तो पृथ्वी हमारा भार सहन नहीं कर सकती है। फिर पृथ्वी दुखी हो जाती है। अधर्मी राजा जब इस पृथ्वी पर राज्य करते हैं, अधर्म का पोषण करते हैं, तो पृथ्वी बड़ी दुखी होती है। और पृथ्वी फिर क्या करती है, अपने भीतर उन जो उसके पास शक्ति है, वो उन रत्नों को अपने भीतर छुपाए रहती है। जब पृथ्वी प्रसन्न होती है ना बंधुओं, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दुखी हो जाए। समय जैसा समय हो उसी अनुसार किसान खेती करेगा, तो उसने बोया भले 1 गुना है, परंतु पृथ्वी में सामर्थ्य है कि वो उसको 1000 गुना बदल कर दे सकती है। यदि पृथ्वी प्रसन्न है तो हम अधर्म का पालन करने लग जाते हैं तो पृथ्वी दुखी हो जाती, फिर हमारे भार को वो सहन नहीं कर सकती। हम भगवान की भक्ति से दूर हो जाते हैं और अधर्म में के मार्ग पर चले जाते हैं, तब फिर पृथ्वी हमारा भार सहन नहीं कर सकती। पृथ्वी पे जब इतना बड़ा अधर्म बढ़ता गया, इतने बड़े बड़े दुष्ट हुए, पृथ्वी रोती रोती पहुंची। पृथ्वी ने गौ माता का रूप धारण किया, ब्रह्मा जी के पास आई, आप मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर भगवान नारायण के पास गए, प्रभु आप कुछ कीजिए। तब भगवान ने कहा, आप सब चिंता मत कीजिए, मैं
इस धराधाम पर अवतीर्ण होकर आ रहा हूँ। मैं मथुरा में देवकी के अष्टम गर्भ के रूप में मैं स्वयं पधारूंगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, सभी असुरों को, दुष्टों का नाश करूंगा, पुनः धर्म की स्थापना करके पुनः अपने धाम आ जाऊंगा। इसलिए अब देवी आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप चली जाइए, मैं अवतीर्ण होने ही वाला हूं, मथुरा में मैं जन्म लूंगा। जब ब्रह्मा जी ने ये बात सुनी कि अब हमारे प्रभु आने वाले हैं, तो सभी देवताओं को कहा, अरे भैया जब हमारे प्रभु ही जाने वाले हैं तो सब आप भी अपने अपने अनुसार गोकुल में, वृंदावन में जन्म लेकर भगवान की लीला में सहयोग प्रदान करो। सभी पहुंचे और बंधुओं, मथुरा में कंस का बड़ा बोलबाला हुआ। कंस ने, बंधुओं, कुछ विद्वज्जन बताते हैं कि कंस जो है ना, इस कंस ने भगवान शिव की आराधना की और शिव जी ने प्रसन्न हो गए और शिव जी ने एक धनुष प्रदान कर दिया। और शिव जी ने यह बात कही कि नारायण के अलावा इसे कोई तोड़ नहीं सकता और जो इसको तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। इतनी बात हो गई। अब तो बंधुओं कंस को लगा कि मैं ही भगवान हूं और भगवान समझकर अपने को अब तो अपनी टीम में असुरों को जोड़ने लगा। अगासुर, बगासुर, पूतना, धेनुकासुर, चाणूर, मुष्टिक, बड़े बड़े असुरों को, दुष्टों को अपनी साथ में इसने जोड़ लिया और अब उत्पात मचाना चालू कर दिया। पूरी प्रजा में बंधुओं कंस से सब भयभीत रहते। कंस इतना बड़ा दुष्ट हुआ, सब भयभीत रहते। कंस ने सोचा, कंस की चचेरी बहन थी देवकी। वसुदेव जी का देवकी के साथ ब्याह हुआ। कंस ने सोचा, मेरी बहन का ब्याह हो रहा है तो क्यों ना इस ब्याह के अवसर में मैं अपनी छवि सुधार लूं। नेता लोग जो होते हैं प्रचार के समय कितनी बढ़िया अपनी छवि रखते हैं। अरे आपका बिल्कुल काम होगा, आप ही तो सब कुछ हैं, आप तो वोट दीजिए, आप कहेंगे आपके सारा काम हो जाएगा। कितने बड़े प्रेम से आते हैं। कंस ने सोचा, भैया पूरी प्रजा मुझे जानती है मैं कैसा हूं, अब अपना रूप बदलना चाहिए, क्या करना चाहिए। सोई विवाह के समय में देवकी वसुदेव का विवाह हुआ। कंस ने कहा, अपनी बहन को मैं विदा करूंगा, मैं स्वयं रथ चलाकर अपनी बहन को विदा करूंगा। और जैसे ये बात कही, प्रजाजनों ने सोचा, अरे वाह भैया वाह, कंस कितना बड़ हृदय, कितना कोमल है, बहन को विदा करने के लिए स्वयं रथ हाँकेगा। राजा है फिर भी रथ हाँकेगा। और कंस ने रथ हाँका। जैसे ही रथ हाँकने के लिए बैठा और रथ को बंधुओं थोड़ा सा आगे ले गया, इतने में क्या हुआ, आकाशवाणी हुई कि अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुध। अरे दुष्ट कंस, जिस चचेरी बहन को तू रथ में बैठाकर विदा कर रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने जैसे ही सुना इसका 8वां गर्भ मेरा काल होगा, सोई तिल मिला गया। बंधुओं झट से अपनी तलवार निकाली, देवकी के केशों को पकड़ा। प्रजाजन सभी चकित रह गए। प्रजाजन पहले कह रही थी, अरे भैया कंस कितना दयालु है, और जैसे ही आकाशवाणी को सुना तो उसकी क्रूरता दिखाई दे गई सामने। कंस ने देवकी के बाल पकड़ लिए और कहा, इसका 8वां गर्भ मेरा काल होगा ना, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, मैं देवकी को ही मार दूंगा, तो फिर इसका गर्भ कहां से होगा। कंस ने तलवार ले ली, खड़ा है। रहीमदास जी क्या कहते हैं, रहीमन ओ छे नरन सो
वैर भलो ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के, दोहु भात विपरीत। ओछे नर जो होते हैं ना बंधु, उन दुष्टों की दयालुता में भी बंधुओं उनका कपट भरा हुआ है। जैसे ही तलवार निकालकर देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ, वसुदेव जी ने विचार किया क्या करूं क्या करूं। सोई वसुदेव जी सामने आ गए और वसुदेव जी सामने आकर कंस को क्या कह रहे हैं, महाराज राजकुमार, आप भोजवंश के प्रतापी राजा हैं और आप ऐसा काम करेंगे, एक स्त्री पर आप तलवार चलाएंगे, और वो स्त्री कोई और नहीं आपकी बहन है, और अभी अभी इसका ब्याह का समय है। ऐसे पवित्र समय में आप इसे मारकर अपने जीवन में कलंक क्यों लगाना चाहते हैं? वसुदेव जी ने जैसे ही ये बात कही और फिर एक बात बोली जो हम आप सभी को समझने योग्य है कि मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते, अद्यवाब्धशतान्ते वा मृत्युर्वे प्राणिनां ध्रुव। जिसका जन्म हुआ ना बंधुओं, जिस दिन हमारा जन्म हुआ ना, उसी दिन हमारे जन्म के साथ में हमारी बहन मौत, उसने भी जन्म लिया। जिसका जन्म हुआ है उसकी सगी बहन है मौत, उसने भी उसी गर्भ से उसके साथ में जन्म ले लिया था। कंस को समझा रहे हैं कि महाराज आपका जन्म कब हुआ कोई याद नहीं रखेगा। रखेगा क्या? 2-4 साल बाद भूल जाएगा। जन्मदिन भी आता है तो कई लोग भूल जाते हैं, वो तो सोशल मीडिया में पता चल जाता है इसलिए सब विश कर देते, बाकी तारीख किसी को पता नहीं होती। आपका जन्म कब हुआ कोई याद नहीं रखेगा महाराज। आपकी मृत्यु कब हुई उसे भी कोई याद रखने वाले नहीं है। 2-4 साल याद रख लेंगे फिर भूल जाएंगे। सब अपने अपने कामों में इतने व्यस्त है कि कोई आपके जन्म की तिथि और मृत्यु की तिथि दिन कोई याद नहीं रखेगा। पर उस जन्म की तिथि और मृत्यु की तिथि के बीच का जो समय है, उस समय आपने क्या किया वो प्रत्येक दुनिया का हर आदमी जानेगा। इसलिए महाराज आप ऐसा काम मत करो, ये आपके वंश में एक कलंक हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा प्रतापी राजा था, इतना सम्राट था और एक स्त्री को मार दिया। और स्त्री कोई और नहीं थी, बहन थी, बहन को मार दिया। ऐसा पवित्र समय था, उसका ब्याह हुआ और ब्याह के समय में इसने एक स्त्री को मारा। महाराज आपके वंश में कलंक का दाग लग जाएगा। कंस ने कहा तो तुम इतनी ईमानदारी की बात बोल रहे हो तो फिर मुझे बताओ ना। अरे कोई भी हो, जब अपने ऊपर बात आती है ना, अब तुम बताओ, यदि इसका गर्भ होगा, वो मेरा काल है, वो मुझे मार देगा, तो कोई भी जब मुझे पता चल गया है तो फिर मुझे ही पहले मार देना चाहिए ना। इतनी परेशानी में क्यों लूं फिर मोल? जब मुझे पता चल गया ये मुझे मारेगा तो इससे बढ़िया यही है कि पहले मैं इसे मार दूं। वसुदेव जी ने अब बंधुओं विवेक से काम लिया। विवेक से काम क्या लिया? विवेक से ये काम लिया, वसुदेव जी ने कहा महाराज आपको देवकी के 8वें गर्भ से दिक्कत है। कंस ने कहा हाँ है। देवकी से तो कोई परेशानी नहीं है। कंस ने कहा कोई परेशानी नहीं है, ये उसको जन्म देगी ना, बस परेशानी यही तो आ रही है। वसुदेव जी ने कहा देवकी उसको जन्म देगी, जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको वचन देता हूं देवकी के जितने भी पुत्र होंगे मैं आपके पास लेकर आऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। जैसे ही वसुदेव जी ने ये बात कही, कंस बड़ा प्रसन्न हो गया। कंस जानता था वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते।
वसुदेव जी अपने जीवन में झूठ नहीं बोलते कभी, बात है वो सत्य। उन्होंने यदि बोल दिया है तो प्राण जाए पर वचन न जाए, उसको वचन को पूरा करेंगे। कंस ने ये बात सुनी, कंस ने विचार किया, भैया बात तो सही है, अभी अगर देवकी को मार दूंगा प्रजा के लोग मेरी खूब निंदा करेंगे। अभी विवाह का समय, अभी तो मेरी खूब जय जयकार हो रही है, यदि मैंने इसको मार दिया तो प्रजाजन मुझे बहुत ताने मारेगी। वसुदेव जी कह रहे हैं मैं एक एक पुत्र, जितने भी पुत्र होंगे मैं आपके पास ले आऊंगा। बात तो फायदे वाली है। वसुदेव जी को कंस ने कहा मेरी एक शर्त है। वसुदेव जी ने कहा बताओ क्या शर्त है? जब तक देवकी के गर्भ से 8वां बालक जन्म नहीं ले लेता तब तक आप मेरे कैद खाने में रहेंगे। वसुदेव जी ने कहा ठीक है महाराज, आपकी ये शर्त मान ली। बंधुओं, जितना हो सके अभी इस समय में विवेक से ही काम लेना वसुदेव जी के लिए उचित था। वसुदेव जी ने सोचा काल पर किसी का जोर नहीं है। कंस कह रहा है इसका 8वां बालक जन्म लेगा, वो मुझे मारेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि देवकी के बालक ही ना हो, और देवकी के बालक हो तब तक कंस बचे न बचे एक दिन का भी किसी का भरोसा नहीं है। इस समय में क्या किया जा सकता है? मृत्यु को टाला जा सकता है, इस दुष्ट की मति को फेरा जा सकता है, और वही वसुदेव जी ने किया कि मति को फेर दिया। कंस ने कहा ठीक है आपकी बात मैं मानता हूं, और देव बात मानकर जेल खाने में वसुदेव जी और देवकी को रखा। देवकी के बंधुओं 6 पुत्र हुए। पहला पुत्र जैसे ही हुआ वसुदेव जी महाराज पुत्र को लेकर कंस के पास आए। लीजिए महाराज। कंस हंसने लगा, वाह वसुदेव जी, जैसा आपने कहा था आपने बिल्कुल वैसा ही किया। आप सत्य प्रतिज्ञ हैं, आप कभी झूठ नहीं बोलते, मैं जानता था। पर इतना सा नन्हा बालक, इसे मैं नहीं मार सकता, इसने मेरा क्या बिगाड़ा? मुझे तो डर है 8वें बालक से, ले जाइए इसे आप वापस। वसुदेव जी ले गए, परंतु वसुदेव जी को पता था कि दुष्ट है, कभी भी इसकी मति बदल सकती है और कभी भी ये आ सकता है और मार सकता है। सो वसुदेव जी प्रसन्न नहीं हुए कि भैया छोड़ दिया इसका मतलब अब ये हमारे साथ रहेगा ना। वसुदेव जी को पता था दुष्ट है, मति पलटे समय नहीं लगता। वसुदेव जी पहुंचे, नारद जी महाराज आए। कंस जी महाराज तुम तो एकदम मूर्ख हो। अरे मुझे पता चला है कि वसुदेव देवकी ये देवताओं के अवतार हैं। वृंदावन में नंद आदि वसुदेव नंद गोप आदि जो भी हैं वो सब देवताओं के रूप में अवतरित हुए हैं। आकाशवाणी हुई है अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो, यदि तुमने बालक को छोड़ दिया और देवताओं को पता चल गई तो जो 8वें में आना वाला है ना उसको दूसरे तीसरे नंबर पर ही भेज देंगे। कंस ने कहा यह बात तो ठीक है, देवता मुझसे जलते बहुत हैं। मति पलटी, समय नहीं लगा, दौड़े। बंधुओं इस करनी में नारद जी हमको गलत प्रतीत से हो रहे हैं कि नारद जी ने आके एक बालक के लिए कंस को भड़का दिया ना। नारद जी चाहते हैं कि भैया जितना जल्दी ये दुष्ट अपने पाप को बढ़ाएगा उतना जल्दी हमारे प्रभु पधारेंगे और इस दुष्ट से पृथ्वी के भार का हरण करेंगे। आगे लाभ है, इस कारण से ये सब कर रहे हैं। ये बात कंस के दिमाग में आई। कंस ने तुरंत वसुदेव जी के बालक को बुलाया और उसका वध कर दिया। बंधुओं, देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। 7वें के रूप में भगवान शेषावतार बलराम जी मां देवकी के गर्भ में पधारे। पहले रामावतार में भगवान लक्ष्मण जी छोटे भैया बनकर आए, पर इस बार बड़े बनकर आ रहे हैं। क्यों? भगवान की लक्ष्मण जी की एक इच्छा थी कि भैया
मैं आपकी खूब सेवा करूं, खूब सेवा करूं। परंतु लक्ष्मण जी छोटे थे ना, तो भगवान की बात माननी पड़ती थी उनको। न चाहते हुए भी अब उनका आदेश है, उनके आदेश को ठुकराया नहीं जा सकता ना, इसलिए उनको मानते थे। लक्ष्मण जी के मन में बड़ी पीड़ा थी कि भैया इस अगली बार जब मेरा जन्म हो तो मैं बड़ा भाई बनकर आऊं। क्यों? क्योंकि मुझे रामावतार में तो मनमानी करने नहीं दी। कैकेयी ने कहा था कि भरत को राज्य मिले और इसको वनवास। लक्ष्मण जी की इच्छा बिल्कुल नहीं थी कि प्रभु को वनवास हो। ना प्रभु, आप सबसे बड़े हैं, आपको राज्य गद्दी मिलनी चाहिए। कैकेयी को, पिता को, भरत जी को, सबको मैं देख लूंगा, वन आप नहीं जाएंगे। पर भगवान ने क्या कहा? लखन, मां का आदेश है, पालन करें। लक्ष्मण जी की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर फिर भी तो भगवान गए। लक्ष्मण जी ने सोचा अगली बार मैं बड़ा बनकर आऊंगा, फिर देखता हूं कैसे अपनी मनमानी चलाते हैं। रात में भगवान जब शयन करते ना, तो लक्ष्मण जी चरण सेवा करते कि प्रभु को नींद आ जाए। वो दिन भर वन में विचरण करते हैं, सो उनके पैरों में दर्द हो गया होगा, सो चरण सेवा करते। भगवान जगते, कहते लक्ष्मण जी सो जा। लखनलाल कहते ना ना प्रभु, थोड़ी और सेवा कर लूं। भगवान फिर थोड़ी देर सेवा करते, फिर भगवान कहते ना लखन सो जाओ। लक्ष्मण जी का मन नहीं करता कि मैं सो जाऊं, परंतु फिर भी अब बड़े भैया आज्ञा दे रहे हैं तो मानना पड़ता था। मन को मार के सोते थे। पर लक्ष्मण जी ने कहा अगली बार मैं बड़ा बनकर आऊंगा, फिर देखता हूं कैसे अपनी मनमानी चलाते, फिर मैं चलाऊंगा अपनी मनमानी। और अगली बार इसलिए सप्तम गर्भ में, देवकी के सप्तम पुत्र के रूप में बलराम जी गर्भ में आए। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि देवकी के गर्भ में जो बलराम जी है उनको रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और तुम यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। यही हुआ। योग माया ने गर्भ को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया और स्वयं यशोदा जी के गर्भ से जन्म ली। अब बंधुओं, कंस ने विचार किया। कंस ने देखा भैया 7वां आने वाला है, कड़ी सुरक्षा रहनी चाहिए। अब जैसे जैसे अष्टम आने वाला है तो थोड़ा अपना जो भी सैनिक थे और सब इकट्ठे कर लिए कि भैया अब बिल्कुल ना बचना चाहिए। 7वां हो गया है, 8वां आए उससे पहले अब तुम सुरक्षा के लिए तैनात हो जाओ। और बंधुओं, सैनिकों ने कहा महाराज आपके भय से उसका गर्भ ही नष्ट हो गया, सप्तम। कंस ने कहा बढ़िया, मैं मारता सो मुझे पाप लगता, अपने आप नष्ट हो गया, कोई पाप की ही परेशानी नहीं। अब बंधुओं, अष्टम गर्भ के रूप में भगवान आने वाले हैं। अब जैसे ही भगवान ने गर्भ में आए, अब तो देवकी के मुख का तेज इतना हो गया, कंस जब देवकी को देखता तो विचार करने लगा आज से पहले देवकी कभी इतनी सुंदर नहीं लगती, अभी गर्भवती है, सही मुझे लग रहा है इसका मेरा काल इसके गर्भ में आ चुका है, इसीलिए इतनी रूपवती लग रही है। कंस ने और सेना को बढ़ा दिया, भैया बिल्कुल ध्यान रखना समय चूकने न पाए। भगवान बंधुओं गर्भ में आए, सभी देवताओं को, ब्रह्मा जी और सभी देवता आए दौड़े दौड़े और गर्भ में स्तुति कर रहे हैं भगवान कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्यव्रतम, बंधुओं ब्रह्मा जी और देवता सभी सत्य 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 कहकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? प्रभु
आपने वचन दिया उसको पूरा करना, सत्य करना, सत्य करना, इस दुष्ट को पृथ्वी के भार का नाश करना। और बार बार उन्हें याद दिला रहे हैं। खूब स्तुति की। स्तुति करने के बाद में बंधुओं, भगवान भादव का महीना आया। रामावतार में भगवान नवमी के दिन जन्मे, क्योंकि 9 जो है बंधुओं, 9 अंक वो पूर्ण अंक है। 9 एकम 9, 9 दू 18, 8 और 1 9। 9 के पहाड़े में जितनी भी संख्या आती है, दोनों को आपस में मिलाओगे तो पूर्ण ही होगा, 9 ही आएगा। 9 एकम 9, 9 दू 18, 8 और 1 9, 9 3 27, 7 और 2 9, 9 चौक 36, 6 और 3 9, 9 पूर्णांक है। सो भगवान राम पधारे। अष्टमी ने कहा, प्रभु अब मेरे पर भी कृपा कीजिए। भिन्ना प्रकृति रष्टधा, प्रकृतिवाचक शब्द है, प्रकृतिवाचक अंक है 8। सो भगवान ने कहा, अब मैं जब भी जन्म लूंगा सो अष्टमी के दिन ही जन्म लूंगा। और बंधुओं, सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। स्थान पर जाने के बाद में भादव का महीना आया, कृष्ण पक्ष और अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वासुदेव कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भादव का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी, रात्रि में, रोहिणी नक्षत्र में भगवान ने जन्म लिया। और बंधुओं, जैसे ही भगवान का जन्म हुआ, भगवान को देवकी जी ने जैसे ही देखा तो क्या देखती है? अद्भुत बालक है। तमद्भुतम बालक मंबुजे क्षणम, अद्भुत बालक है बंधुओं, साधारण बालक नहीं। साधारण बालक 2 हाथ का होता है, अद्भुत किस लिए है? 4 हाथ वाला। बालक जब छोटा होता है तो उसकी मुट्ठी बंद रहती है, उसमें सामर्थ्य नहीं होता कुछ पकड़ने का। परंतु भगवान जन्मे हैं तो प्रकट हुए हैं तो कैसे? शंख चक्र गदा पद्म लिए। मानो मैया को कहना चाहते, मैया ये कंस जो है ना दुष्ट, इसने आपको बहुत सताया, यदि अभी आ जाए ना तो ये मेरे हाथ में आयुध हैं, अभी मार दूंगा। मैया ने कहा देवकी ने कि प्रभु आपको आना चाहिए तो बेटा की तरह आना चाहिए ना, आप तो ऐसे आए भगवान की तरह आए हैं। भगवान ने कहा वो आपको कंस से भय है इसीलिए मैं ऐसे आया हूं, और यदि मैं साधारण बालक बनकर आ गया तो फिर मेरी सारी ध्यान आपको रखनी पड़ेगी, इसलिए मैं अभी आया हूं। मैं आपको बताता हूं, आप वैसा करना। आप मुझे गोकुल में ले जाकर यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया है, मुझे उस महल में सुलाना, उस कन्या को लेकर आप पुनः यहां आ जाना। ये काम वसुदेव जी आपका है। वसुदेव जी ने कहा प्रभु मैं कैसे कर सकता हूं, मेरे तो हथकड़ियां लगी हुई है, मैं तो कैद खाने में कैद हूं, मैं कैसे जा सकता हूं? भगवान ने कहा वो सारी योजना मेरी है, आप तो केवल मुझे लेकर वहां पहुंच जाइए। इस प्रकार जैसे ही कहा देवकी ने और वसुदेव जी ने प्रणाम किया, सोई भगवान नन्हे से बालक के रूप में प्रकट हुए। और प्रकट होने के बाद में बंधुओं, भगवान ने को जैसे ही वसुदेव जी ने स्पर्श किया, हाथ में लिया, सोई बंधुओं सारे बंधन खुल गए। जब तक हम भगवान से दूर हैं तब तक हम बंधे हुए हैं, भगवान के चरणों में आ गए हैं, भगवान को पकड़ लिया, सोई सारे बंधन अपने आप छूट जाएंगे, छोड़ने नहीं पड़ेंगे। वसुदेव जी, जब तक वसुदेव जी ने भगवान को नहीं पकड़ा तब तक वो बंधन में बंधे हुए थे, और जैसे ही भगवान को पकड़ा सोई सारे बंधन छूट गए। एक डलिया में भगवान को लेटाया, सारे बंदी जितने भी सैनिक थे
सब बंधुओं ऐसी गहरी नींद में सो रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं। रात्रि का समय, सारे ताले अपने आप खुलते चले गए। वसुदेव जी ने डलिया में भगवान को सुलाया और लेकर चले। गोकुल और मथुरा के बीच में बंधुओं यमुना पड़ती है। यमुना जी में जैसे ही प्रवेश किया, यमुना मैया ने विचार किया, अरे वाह, मेरे स्वामी आ रहे हैं, मैं भी दर्शन कर लूं। और जैसे ही दर्शन करने के लिए बड़ी सोई, वसुदेव जी अब डूबते जा रहे हैं। भगवान ने विचार किया, यमुना जी मेरा दर्शन किए बिना रह नहीं पाएगी, क्या करूं। सो अपना चरण लटका दिया, ले मेरे चरण का स्पर्श करके चली जा। यमुना जी ने रास्ता दिया और फिर वसुदेव जी गोकुल में पहुंचे। गोकुल में कन्हैया को सुलाया और योग माया को, कन्या को अपनी डलिया में लेकर पुनः महल में लौट आए। और बंधुओं जैसे ही कन्या को लेकर कैद खाने में आए, सोई सारे बंधन वापस बंध गए। और कन्या ने जैसे ही जेल खाने में आई और रोना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही रोई बंधुओं, सारे सैनिक जग गए और तुरंत महाराज कंस को आदेश दिया, महाराज महाराज महाराज, आपके काल ने जन्म ले लिया, आपके काल ने जन्म ले लिया। जैसे ही कंस ने सुना, दौड़ा दौड़ा आया और अपनी तलवार निकाली। सोई देखा कन्या, अस्यास्त्वा मष्टमो गर्भो हंतायाम। हंता कहा, हंती तो नहीं कहा, हंता कहा वहां, हंती तो नहीं कहा। पुत्र जन्म लेगा, परंतु पुत्री कैसे हो गई। कंस ने सोचा देवताओं की कोई ना कोई चाल है, इसी ये कन्या ने जन्म लिया है, यही बड़ी होगी, फिर इसका जो पुत्र होगा वो मुझे मारने वाला होगा, ऐसी गलती मैं नहीं कर सकता। कन्या को हाथ में लिया। देवकी ने कहा, अरे इसको तो छोड़ दो, ये तो कन्या है, इसने आपका क्या बिगाड़ा। अरे मैं सब जानता हूं, ये देवताओं की कोई ना कोई चाल है। और जैसे ही बंधुओं उसे लेकर पटकना चाहा, इतने में वो कन्या हाथ से छूट गई और योग माया के रूप में अष्टभुजा में प्रकट हो गई। बोलिए वैष्णव मात की जय। मां अष्टभुजा में प्रकट हुई और कहा, अरे दुष्ट कंस, जिस देवकी के तूने 6 संतानों को मार डाला, तुझे मारने वाला काल पैदा हो चुका है ब्रज में। और जैसे ही सुना कि मेरा काल इस ब्रज में जन्म हो गया, कंस पूछने वाला था कहां जन्म हुआ, क्या नाम है, किसके घर हुआ, इतने में तो योग माया बंधुओं अदृश्य हो गई। कह के चली गई कि तेरा काल उसने जन्म ले लिया है ब्रज में। अब कंस बड़ा परेशान हुआ और कंस ने माफी मांगी देवकी से, वसुदेव जी के चरणों में पड़ा, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके निरपराध बालकों को मार दिया, मुझे माफ कर दो, मेरे काल ने तो कहीं और जन्म ले लिया। ऐसा कह के कंस आया। कंस ने रात्रि में ही सभा बुलाई और सभा में बड़े बड़े असुर बैठे हैं, पूतना बैठी है, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, मुष्टिक और असुरों से भरी पड़ी है सभा। कंस योजना बना रहा है कि मेरे काल ने जन्म ले लिया है, कैसे मारूं। बंधुओं कंस को इधर योजना बनाने दो, अपन चलते हैं कहां, ब्रज में। बंधुओं रात्रि में गोकुल में वसुदेव जी रख के कन्हैया को सुला के योग माया को ले गए। प्रातः काल नवमी को आज यशोदा बहन जगी नहीं जल्दी, बाकी प्रातः काल यशोदा जी जल्दी जग जाती है, परंतु जगी नहीं। एक बार नंद बाबा के यहां कुछ ब्राह्मण आए। नंद बाबा ने बंधुओं बड़े प्रेम से ब्राह्मणन को खूब सत्कार कियो, आदर कियो, प्रेम कियो और खूब बढ़िया बढ़िया भोजन चकाचक खवायो। और ब्राह्मणन ने जैसे ही भोजन कियो, भोजन के बाद विदा रहने लगे, सोई ब्राह्मण देवता ने नंद बाबा को आशीर्वाद दियो, पुत्रवान भव। और जैसे ही पुत्रवान भव को आशीर्वाद दियो, नंद बाबा ने सोची, अरे ब्राह्मण देवताओं, तुमने का सोच के ये आशीर्वाद दियो, अब 80 बरस की उम्र में का लाला होएगो। ब्राह्मणन ने कही, अरे ब्राह्मणन को आशीर्वाद है, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम है गो बाबा, कैसो ना है सके। बाबा ने करी, ना ना अब ऐसो का आशीर्वाद दे रहे, ना ना बाबा होएगो, जरूर होएगो तो बालक। और बंधुओं
ब्राह्मणों ने कहा ब्राह्मण बाबा बढ़िया अनुष्ठान चलन दे, खूब गोटाए जा तू तो हमको माल। ब्राह्मण बंधुओं, ब्राह्मण का खूब सम्मान करो, खूब बढ़िया बढ़िया भोजन पदार्थ उसे खवाओ, वो खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। सम्मान का भूखा है बंधुओं, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है। ब्राह्मण धन का भूखा नहीं है, सम्मान का भूखा है। सम्मान दीजिए, आदर दीजिए, आदर कीजिए। ब्राह्मण देवता ने कही बाबा तू तो खूब चकाचक भोजन पवाए जा, हम अनुष्ठान करेंगे, देखे तेरे लाला कैसे ना होए। और ब्राह्मण देवता ने ऐसे कई बात पूरी, और नंद बाबा ने कही बात हो कछु बात की परेशानी ना है, खूब चकाचक रहना चाहिए, अनुष्ठान करो तुम। और ब्राह्मण देवता सब अनुष्ठान में लग गए। इधर बंधुओं नंद बाबा भी खूब माला कर रहे। अब माला करते करते बंधुओं यदि हमारी कहीं किसी जगह हमारा चित्त जुड़ जाता है ना, तो फिर हम उस माला के मंत्र को भूल जाते हैं और उसी का स्मरण करते हैं। अष्टमी की रात में बाबा भी खूब यमुना के पुलिन पर बैठकर खूब माला जप रहे। और जैसे ही नवमी हुई प्रातः काल, सोई वसुदेव जी की बहन सुनंदा, उसको जब पता चला कि यशोदा बहन गर्भवती है, सोई वो भी चली आई। उसने कहा अब तो खूब बढ़िया सेवा करूंगी और वहीं रहूंगी। सुनंदा बहन ने देखी आज नवमी है गई है, यशोदा बहन जगी ना है, क्या बात है। जैसे ही द्वार खोला तो वहां तो बंधुओं नीलमणि जैसो लाला। और लाला को देख के सुनंदा ने कही अरे हे भगवान, हे प्रभु, बालक हैनो चाहिए, लाला हैनो चाहिए, लाला हैनो चाहिए। लाला क्यों कह रही है? क्योंकि अब मेरो भैया अब बूढ़ो है गयो है, अब लाला है जाएगो तो वाकई ने एक सेवा बढ़िया ते कर लेगो। और लाला है को तो मेरे भैया मोते बड़े प्रसन्न होंगे और मैं जो मांगूंगी सो मोको दे भी देंगे। या काजे लाला है नो चाहिए। और वाको पहले बंधुओं अब पता थोड़ी ना है कि बालक है कि बालिका, लाला है कि लाली है, पतो ना है। तो कपड़ों ढको। और सुनंदा ने पहले 11 बार हरिशरणम को जाप किया, हरिशरणम 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 हरिशरणम। और जैसे ही वह कपड़ा को हटाए के देखो तो नीलमणि जैसो लाला, कपड़ा को ढको, दौड़ी दौड़ी गई नंद बाबा के पास। और नंद बाबा के पास पहुंचते ही वो कहने लगी है गो है गो है गो है गो है गो। नंद बाबा ने कहा है गो? सुनंदा दौड़ी वसुदेव जी नंद बाबा से कही बाबा तू मोको बता, तू मोको का देगो, मैं तो को ऐसी खुशखबरी दूंगी, तू वहां के बदले मैं का देगो। नंद बाबा ने कही जो तू मांगेगी सो दूंगो। सुनंदा ने कही 9 लखा हार देगो? हाँ बिल्कुल दूंगो, पर बता तो सही का भयो। सुनंदा ने कही यहाँ आओ। और कान में कही बाबा तेरे नीलमणि जैसो लाला भयो है। और जैसे ही नंद बाबा ने सुनी लाला भयो है, अब तो बंधुओं खुशी का ठिकाना नहीं है। खूब गंगा जी में, खूब यमुना जी में डुबकी लगा रहे, 108 डुबकी लगाई। सुनंदा बहन दौड़ी दौड़ी आई, थाली बजाने लगी, लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो है। और नंद बाबा खूब बढ़िया से जमुना जी में स्नान किए, ब्राह्मणन को न्योता दियो कि भैया सभी ब्राह्मण देवता आओ, लाला भयो है। सोई ब्राह्मण देवता आए, स्वस्ति वाचन कियो, खूब वेद घोष की। अब बंधुओं जैसे ही पूरे ब्रज में पता चला कि नंद बाबा के लाला भयो, यशोदा ने यशोदा रानी के लाला भयो है, अब तो सारी ब्रज की गोपियां खूब सज धज कर और ग्वाल बाल सब बढ़िया प्रेम थे, जैसे खुद के लाला होए ना ऐसे खूब सज धज के आ रहे हैं। कहाँ? नंद महल में। और नंद बाबा खूब सजे। अब तो नंद बाबा दौड़े दौड़े आए और नए कपड़ा पहने और जाए भी लगे लाला के दर्शन को। सोबरे ग्वाल बाल आ गए, ना बाबा आज तो ऐसो ना चलेगो। कैसे चलेगो? आज तो बाबा सजनो धजनो पड़ेगो। बाबा ने कही भैया 80 बरस को होएगा हूँ, अब कहाँ सजूंगो। ना बाबा आज तो तुमको ऐसो सजा देंगे, तू भी ना समझ पाएगो कि ये कौन आगो। अब तो सबरे ग्वाल बालों ने खूब बढ़िया सजाया और सजाने के बाद खूब चंदन का लेप किया, मूछन पे इत्र लगायो और आंखों में काजल लगाया और नंद बाबा को ऐसा सजा दियो
नंद बाबा के सामने दर्पण लेकर आए, देख बाबा। और बाबा ने जैसे ही देखो, अरे भैयाओं ये तो तुमने कैसो सजा दियो, अब तो मैं देख के कोई कहियो भी ना कह सके कि भैया ये बूढ़ा के बालक भयो ना, मैं तो अब जवान है गो। और नंद बाबा दौड़े दौड़े आए और कन्हैया का दर्शन किया। सबरे ग्वाल बाल पूरे ब्रजमंडल में आनंद ही आनंद होने लगा और सभी बड़े प्रेम से एक ही शब्द गा रहे हैं, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, यशोदा ने लाला जायो जय हो गोपाल की, यशोदा ने लाला जायो जय हो गोपाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, हो नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, हो नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। इस प्रकार सभी बंधुओं खूब गा रहे हैं, खूब नाच रहे हैं। ब्रज में मानो ऐसा सुंदर अवसर आया, प्रत्येक जो भी सुन रहा है खूब आनंद से उछल रहा है, अरे भैया वाह, हमारे नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है, लाला भयो। सब खुशी के मारे झूम उठे हैं। और नंद भवन में जैसे ही प्रवेश करते तो वहां तो खूब ढोल बज रहे, नगाड़े बज रहे, मृदंग बज रहा है और सब गा रहे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, खूब गा रहे हैं। बंधुओं, ब्रज में सभी आनंद ले रहे हैं, सभी को आनंद लेने दो। आज कल हम श्रवण करेंगे कि कैसे कैसे सबने आनंद लियो और कौन कौन आनंद में थके के ना थके, कल श्रवण करेंगे। आज के लिए अपनी वाणी को यहीं विराम। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री कृपा बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज की कथा को यहीं विराम। आप सभी को बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण, श्री राधे और नारायण। आचार्य हिमांशु भाई जी महाराज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके।